हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल पर। आज का वीडियो होने वाला है जेठू सरिता और उनके घर गए थे जगतिया के भाई और भाभी, इस टॉपिक पर। लेकिन टॉपिक में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैंने कुछ नए टॉपिक पे बात की है। वैसे तो मैं समझती हूँ कि मेरे ऑडियंस को सपना का टॉपिक बहुत पसंद आता है, फिर भी थोड़ा सा चेंज करने को मांगता है, क्योंकि एक ही तरह आप अगर चलते रहो तो उसमें स्वाद में कुछ तीखा मांगता है ना, तो थोड़ा सा स्वाद बदल लेना चाहिए। आई होप कि आप सब मेरी जो मनोस्थिति है, भाषा है, या मेरी जो कहने का मतलब है वो समझ रहे होंगे। तो रिएक्शन वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि जगतिया के भाई और भाभी अचानक पहुँचे सरिता जेठू के घर। अब किस प्लान से पहुंचे थे, क्यों पहुंचे थे, ये तो आगे हम बात करेंगे। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन वो क्या इंटेंशन लेके आ रहा है, क्या सोच लेके आ रहा है, या क्या प्लान बना के आ रहा है, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। लेकिन फिर भी हम लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर जैसे कोई मेहमान आया तो उसकी हम खूब अच्छे से भव्य स्वागत करें, ताकि उसके जाने के बाद उसके दिल और दिमाग में एक मेमोरी भी रहे। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा एक संस्कृति है, हमारे एक कल्चर है कि हम अपने मेहमानों का आदर सम्मान करते ही करते हैं। ठीक वैसे ही सरिता जी ने भी किया। लेकिन 2 दिन ये लोग उनके घर में रहे, इसके जगतिया के भाभी और भाई। इन लोग को ये भी पता था कि जेठू जी की तबीयत 4-5 महीने से खराब चल रही है। सरिता जी ने अपने पति की इतनी सेवा की है, 2-3 महीने से लगातार सेवा की है, जो कि जेठू जी बिल्कुल अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पाते थे। उन्होंने एक पत्नी का धर्म निभाया और अपने पति को यहाँ तक ले आई कि धीरे धीरे वो खड़े होने लगे, चलने लगे। ये समझ रहे थे कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो क्या ज़रूरी था ऐसे समय में जाने के लिए। जब जेठू जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी तब तो आप दिखाई नहीं पड़े। क्या इस समय जाना उनके घर में कोई प्लानिंग थी इन लोगों की? जी हाँ, बिल्कुल प्लानिंग थी, क्योंकि ये 2 दिन तो रहे लेकिन मेंटली टॉर्चर उनको करते रहे। क्योंकि जिसकी जो फितरत होती है ना, वो फितरत कहीं भी नहीं जाती। बंदर कितना भी शांत हो जाए, कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता। सेम वैसी ही कुछ आदतें इस जगत फैमिली जो है, इसकी तिवारी फैमिली की है। लोगों को बेशर्मी की चादर इतनी बुरी तरह इन लोगों ने ओढ़ ली है, ना इनको समाज का डर है, ना इनको किसी का लिहाज है। और आप तो देखते ही होंगे इनके ब्लॉग में, चाहे इसकी भाभी हो, चाहे इसका भाई हो, चाहे इसकी माँ हो, चाहे जगतिया खुद हो, कितनी बेशर्मी से आते हैं। मतलब किसी भी तरह का इनके ऊपर ना बंधन है, ना समाज का, ना परिवार का, ना किसी चीज़ का। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो भगवान का डर इन लोगों के पास नहीं है बिल्कुल भी, कि आज जो हम कर रहे हैं उसका कम जो खामियाजा है, कल को मेरी जो पीढ़ी आ रही है, मेरी जो आगे जनरेशन आ रही है, उसको ना भुगतना पड़े। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो ऊपर वाले की सत्ता है ना, वो बहुत काम तो करती है धीरे, उसकी दिखाई नहीं पड़ता। जब वो लाठी उठाता है ना, तो उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन चोट बहुत गहरी होती है। तो ये इस बात से बिल्कुल निर्भीक है, बिल्कुल इग्नोर करके चल रहे हैं। इन्होंने सरिता जी के घर में ऐसा कोहराम मचाया, ऐसा मतलब कोहराम का मतलब मेरा नहीं ये कि खूब धूम धड़ाका मचाया, ऐसा नहीं, लेकिन बात बात पर उनको मेंटली टॉर्चर करते रहे। और उसके बाद जेठू जी की कुछ तबीयत खराब हो गई, तो मुच्छड़ भैया जो जगतिया का भाई है, वो और उसकी भाभी पूरी प्लान करके गई थी सरिता जी के घर। और सरिता जी ने भी एक गलती की यहाँ पर, जब आप जान रही हो कि आपकी बुरी तरह ट्रोलिंग उसने की थी, और सब ये कहा था आपको कि आप पायल भी पहना रही हो तो व्यूज़ के लिए पहना रही हो, या जो भी कर रही हो व्यूज़ के लिए कर रही हो। इतनी बेइज्जती करने के बावजूद आपने उनको कैसे एक्सेप्ट किया, और ये बेशरम लोग सब कुछ करके चले गए उनके घर से। उनकी जेठू जी की तबीयत खराब हो भी गई, और सोशल मीडिया पे ट्रोल भी बहुत बुरी तरह हो रही। और क्या ज़रूरत थी इस मुच्छड़ भैया को और उसकी भाभी, मतलब वाइफ को, जगतिया की भैया भाभी को। मेरा कहने का मतलब ये है, आप लोग मेरी बातें समझिएगा। मुच्छड़ भैया मैं उसी जगतिया के भाई को ही कह रही हूँ। उस जगतिया के भाई और भाभी को क्या ज़रूरत थी जिस औरत को इतना बदनाम किया तुमने, दीदी और जीजा कहकर। आज तुम्हें जीजा और दीदी याद आने लगे?
तुम गए उनके घर में, तुमने रहे रात 2 दिन और खूब ऐश किया। उसके बाद तुम ये समझ रहे थे ना कि एक तरफ मनीषा की ट्रोलिंग चल रही है, मनीषा दिख नहीं रही बिल्कुल सोशल मीडिया पे, कभी कभी उसके शॉर्ट्स आ जाते हैं। दूसरी तरफ तुमने सोचा चलो यहाँ पे कंट्रोवर्सी कर लेते हैं, जब हम यहाँ पे आएंगे तो जरूर ऑडियंस आंख बिल्कुल गिद्ध की तरह लगा के देखेगी मुझे। तो ये तो सही बात है, चाहे वो सरिता जी की ऑडियंस हो, चाहे मुच्छड़ की ऑडियंस हो, या भी अदर कोई ऑडियंस हो, ऑडियंस तो ध्यान देती ही देती। ऑडियंस भी परेशान थी कि जेठू जी की तबीयत एक बार फिर से खराब हो रही, वही हुआ जिसका डर था। तो यहाँ पे मुच्छड़ ने परेशान कर दिया जेठू जी को। जेठू जी एक बार फिर इमोशनल ब्लैकमेल किए गए। फिर इसके बाद आती है सरिता जी की कम्युनिटी तो खैर अब डिलीट हो चुकी है, मैंने उनके देखा चैनल पे है नहीं, वीडियो भी डिलीट हो गया है। और इधर आती है कि भाई मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे ना जगत भैया से मतलब है, ना मुझे जगत दीदी से मतलब है, ना ही जगत फैमिली की किसी भी पर्सन से मतलब है, लेकिन मेरा यूज करना भी छोड़ दो तुम लोग, मुझे बख्श दो। उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन सरिता और जेठू दोनों लोग परेशान हैं, लेकिन वो जो मुच्छड़ फैमिली है यानी तिवारी फैमिली, जगतिया की जो फैमिली है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो है ही बेशरम, वो तो जगत बेशरम लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ना था। जैसे जगतिया का सब कुछ हो गया, इन लोग को शर्म नहीं आई, बिल्कुल भी शिकन नहीं है इन लोग की माथे पे, तो वैसे इन लोग को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। उन लोग का भाड़ में जाए सब लोग, मैं क्यों सफाई देने जाऊँ। ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉग डाल रहे हैं, बाकायदा सब कुछ हो रहा है। तो ये होता है मतलब परस लोगों का। आंख खुल गई होगी सरिता जेठू जी की कि घर पर आने वाला हर मेहमान या कोई भी अगर आ जाता, जब तक आप किसी के बारे में जानते नहीं हो तो आप उसे भगवान का दर्जा दो मत। आप जान रहे थे कि कितनी बुरी तरह ट्रोलिंग हुई है, कितना बुरा इन लोग के साथ हुआ है, कितने गंदे लोग हैं, कितने गंदे विचार हैं, ना कोई तमीज, तहजीब, लिहाज, संस्कृत, कल्चर कुछ है ही नहीं। आप देखते हो इसके घर में इतने एडवांस है, इतने, और औकात नहीं है इतने एडवांस बनने की, लेकिन एडवांस बनते हैं। अरे इसकी भाभी को मैंने देखा कि अपने ससुर के सामने नाइट सूट पहन के घूम रही थी। मैंने कहा वाह वाह वाह, ये तो इन लोगों ने तो भाई बड़े बड़े जो हमारे यहाँ ये खानदानी लोग हैं, जैसे रिच फैमिली, अंबानी, अडानी या जिंदल या और लोग भी जो हैं, उनका पत्ता काट दिया, उनकी बहुओं का पत्ता काट दिया। यार इन लोग का कोई कल्चर नहीं है। ऐसे गिरे हुए लोगों को आप अपने बगल में क्यों बैठाते हो? तो आपको भी लोग उसी नज़र से देखेंगे जैसे इनको देखते हैं। तो दोस्ती हमेशा अपने बराबर वालों से करनी चाहिए। बाई चांस बड़े लोगों से हो गई दोस्ती, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले उस फैमिली के संस्कार, तहजीब, समाज में उनका क्या स्टैंडर्ड है, ये जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ सरिता जेठू जी ने बहुत बड़ी गलती की, जिसका खामियाजा उनको भुगतने को मिला। और वो फैमिली, उस फैमिली को तो बेशर्म फैमिली ही कहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो फैमिली बिंदास बर्थडे मना रही है जगतिया का, जो 5 किलो का मुंह लेके हमेशा आ जाती है। जब उसने सारी बातें हजम कर ली, उसकी इतनी ट्रोलिंग हुई, सब कुछ हुआ, सबने अपनी अपनी सफाई पेश की, लेकिन जगतिया ने कभी अपनी सफाई पेश नहीं की, ना ही ऑडियंस से आज तक माफ़ी मांगी। तो उस फैमिली से भैया भगवान बचाए, उस फैमिली से दोस्ती करने या रिश्ता बढ़ाने से, किसी तरह का शेकंड करने से अच्छा ही है कि आप अकेले रहो। मैं तो यही सोचती हूँ। अगर मुझे कहीं ऐसा होता, शायद मैं इन लोग की तरह होती, ब्लॉगर या कुछ इस जगह होती, तो मैं दूर से हाथ जोड़ती कि भैया आपसे दोस्ती करने से अच्छा है कि मैं अकेली रहूं। तो फ्रेंड वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।